करीब 400 घर थे यहाँ पर, जिनको प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर उजाड़ फेंका। वोट लेने से पहले इन लोगों ने क्या कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हाँ जो कि वहीं मकान बोला था, नहीं किया, तोड़ के सड़क में छोड़ दिया। साल मेरे को हो गए, बाप दादा 70 साल पहले आए थे यहाँ, बाप उनका बाप, तब से हम लोग यहाँ रहते हैं। तब तक तो तोड़ा ही नहीं। दिल्ली के मद्रासी कैंप पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये वही मद्रासी कैंप है जहाँ पर अब से कुछ दिनों पहले नोटिस चस्पा कर यहाँ पर रह रहे मद्रास से आए लोगों को कहा गया था कि आप अवैध हैं। करीब 60 साल से ये बस्ती आबाद थी, 60 साल से यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन अचानक एक तुगलकी फरमान ने इनके आशियानों को उजाड़ फेंका। माननीय कोर्ट ने ये खुद बोला कि इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए, जो करीब 60 साल से इस कॉलोनी के अंदर इस जगह पर रह रहे थे। और इसको हटाने के पीछे वजह ये है कि आप देख सकते हैं, ये पीछे एक बारापुला नाला है, बारापुला एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे नाला है। मॉनसून का सीज़न आ रहा है और मॉनसून के सीज़न में बारिश का पानी इस नाले में बहता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। नाले को साफ़ सफाई करने के लिए परेशानी आती है। इस वजह से इस इलाके को, यहाँ पर जो रह रहे लोग थे, करीब 400 घर थे यहाँ पर, जिनको प्रशासन ने पीला पंजा चलाकर उजाड़ फेंका। एक माताजी हमारे साथ इस वक्त बैठी हैं। हालांकि बहुत इमोशनल क्षण है इनके लिए, इन्होंने अपना घर खोया है। माताजी क्या नाम है आपका? मीना। कहाँ की रहने वाली है? मद्रासी चेन्नई। चेन्नई। कब से यहाँ पर रह रही थी आप? हम बहुत साल से रह रहे इधर। कितना समय होगा फिर भी? हो गया 60 साल होगा। 60 साल रह रहे। तो आप शादी होके यहाँ पर आई? शादी करके इधर आई, बच्चा पैदा करा, वो बच्चे को बड़ा करके शादी कर दिया। उनका भी बच्चा जवान है, नाती ये इधर खड़ा हुआ। इतना साल से यहाँ रह रहे। उसका शादी करते भी 2 बच्चे का बाप बन जाता, वो बुआ नहीं वैसे शादी। इतना साल से हम लोग रह रहे इधर। अच्छा, हुआ क्या था माता जी, ये बताओ थोड़ा सा। हाँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये जो घर अचानक तो टूटे नहीं। हाँ। कोर्ट ने हस्तक्षेप शेयर करा, कोर्ट ने बोला कि इन लोगों को हटाया जाए। हाँ। हुआ क्या था? पानी नाली का पानी आ गया, बाढ़ आ गया ना। पानी नाली का पानी नाली में नहीं जा रहा है, बाहर आ गया कमरे में, ये इसका कॉलोनी का अंदर चला गया। ये जोकी का पीछे हमारा पानी नाली में आ गया करके जोकी हटाओ करके कंप्लेंट कर दिया लोगों ने, कंप्लेंट करके हटा दिया। कितने घर थे? करीब 400 घर बता लगा। हाँ 400 घर है इधर। अच्छा, आप लोगों को सरकार बोलती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मकान कहाँ मिल रहा है? ना मिला, नहीं मिला। बोल के वोट ले लिया, वोट डाल दिया सब लोग। बोला था हम जहाँ मकान है वहीं घर है, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान, जहाँ जो कि है वहीं मकान बोला था, नहीं किया, तोड़ के सड़क में छोड़ दिया। अब देखो 2 दिन से कैसे पड़े हुए, ना खाना ना पानी, ना काम पे जा रहे हम लोग। दोपहर का खाना खाया आपने? नहीं, 3 दिन से परेशान हम लोग, 3 दिन से परेशान हम लोग, क्या करेंगे। साफ तौर पर लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि घर जो है वो अचानक तोड़ दिए गए हैं। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। उससे पहले आप एक बार इस जगह पर नज़र डालिए और इस जगह को देखिए कि ये ऐसी कैंप है। चेन्नई मद्रास के यहाँ पर जो लोग हैं वो ख़ास तौर पर यहाँ पर थे सबसे ज़्यादा, और उन्हीं लोगों की आबादी थी जो यहाँ पर दिल्ली में करीब 60 साल से आबाद है। अब यहाँ पर उन आशियानों को, जो झुग्गियाँ कहलाती थी, उनको उजाड़ दिया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा बहुत ध्यान से आए, क्योंकि यहाँ पर पैर जो है वो देख सकते हैं आप, ये आगे की है पूरी झुग्गियों का पूरा जो तोड़ दी गई हैं। सुबह ही प्रशासन का पीला पंजा यहाँ पर चला है और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा जो घर थे यहाँ पर, करीब 400 घर थे जिनको तोड़ दिया गया है। मलबा यहाँ पर पड़ा है जिसको धीरे धीरे उठाने की कवायद शुरू करी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि ये अब से कुछ वक्त पहले यहाँ पर किसी का घर हुआ करता होगा, किसी के घर का गेट होगा, तो किसी के घर का कुछ और चीज़ें होंगी, लेकिन यहाँ पर
प्रशासन ने साफ तौर पर बड़ी कार्रवाई की, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि यहाँ पर रह रहे लोगों को यहाँ से हटाया जाए। हालांकि सरकार ने इनको घर देने की बात कही है, लेकिन घर जो मिल रहे हैं वो यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है नरेला, वहाँ पर ये घर देने की बात चल रही है। सोचने वाली बात है कि इंसान का काम यहाँ, पैदा यहाँ हुआ, तमाम चीज़ें यहाँ पर, लेकिन उनको घर जो दिया जा रहा है वो 50 किलोमीटर दूर दिया जा रहा है और वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अभी नहीं पहुँची हैं। शायद यही वजह भी है जो लोग यहाँ से नहीं जाना चाह रहे हैं। आपसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रमेश है। रमेश भाई इधर आइए थोड़ा सा। आप भी मद्रास से ही बिलोंग करते हैं, मतलब इसी कैंप से बिलोंग? सर मैं तो इसी कैंप से बिलोंग करता हूँ, मेरी पैदाइश यहीं की है। अच्छा, पैदाइश मेरी यहीं की है। मैंने यहीं से डिप्लोमा कर रखा है 12th के बाद मैकेनिकल से। वैसे बिलोंग करते हैं हम कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट से, तमिलनाडु से। सर एक्चुअली क्या है कि जब हमें लास्ट 50 साल से मेरे मम्मी पापा यहीं रह रहे हैं, मैं भी यहीं पला हूँ। क्या है कि अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, जब से झुग्गी तोड़ने का काम शुरू हुआ है, मगर क्या है वोट लेने से पहले इन लोगों ने क्या कहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वही मैं अभी इसी लाइन पे आने वाला था कि प्रधानमंत्री का नारा तो था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये तो झुग्गियाँ तोड़ दी, मकान कहाँ है? सर ये मकान इन लोगों ने दिया है नरेला में, प्रॉपर लोगों को नहीं दिया है। अगर 500 में से इन लोगों ने केवल 200 लोगों को दिया है और 300 लोगों को नहीं दिया है। और दूसरी बात ये है, मतलब जहाँ रोजगार नहीं है जी, रोजगार जहाँ नहीं है वहाँ इन लोगों ने दिया। ये देखो सर जहाँ रोजगार होगा तभी तो आप घर परिवार चला पाओगे ना। तो रमेश भाई यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर की है? हाँ जी, 55 किलोमीटर दूर। काम क्या करते हैं आप? सर एक्चुअली क्या है कि मैं तो यहाँ से ट्रांसफ़र होके मैं चले गया। मैं एक लिमिटेड कंपनी में हूँ कोयम्बटूर में, तमिलनाडु। कोयम्बटूर। हाँ जी। आपके माता पिता यहाँ? मेरे मम्मी पापा यहीं हैं। ओके। अब यहाँ है कि यहाँ रह रहे हैं 10,000 में, गुजारा नहीं है। अब क्या नहीं, आप सामान तो रोड में तो नहीं रख सकते ना। चलो जब तक है मैं उनका थोड़ा हेल्प कर रहा हूँ, यही है। मम्मी पापा अभी कहाँ पर है? वो है रेंटेड हाउस में। अच्छा, रेंटेड। यहाँ पर कौन सा घर हुआ करता था? ये मेरा वाला घर है, ये मेरा घर। देख सकते हैं आप कि साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान हैं और काफ़ी यहाँ पर लोग जो हैं वो अपने घर के जो अवशेष हैं उसमें न जाने क्या तलाश रहे हैं। लेकिन सरकार ने एक बात कही थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। झुग्गी तो नष्ट हो गई, इन लोगों के आशियाने तो टूट गए, लेकिन मकान कहाँ है ये पूछता है हर इंसान जो यहाँ रह रहा था। करीब 400 परिवार, 400 घर जो यहाँ रह रहे थे वो सब पूछते हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो लोग अपने टूटे हुए मलबे में ना जाने क्या तलाश रहे हैं। लेकिन असल बात यही है और सवाल वही है कि लोग ये आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और जिन लोगों के घर टूटे सभी को मकान नहीं दिए गए, 400 घर तोड़े गए हैं और 200 से भी कम लोगों को जो है वो घर दिया गया है। 185 बता रहे हैं ये भाई साहब सामने खड़े हैं। दीदी यही घर था आपका? आपको हिंदी आती है? आप बताइए, यही घर था आपका भी? यही तो घर हमारा। हाँ, 10 साल जोड़ के घर बनाया, बढ़िया छोड़ दिया। अगर आप इधर आ सकते हैं तो बड़ा हाल। 10 साल पैसे जोड़ के बनाया जी। दोबारा बताइए क्या कह रहे थे आप? 10 साल जोड़ के पैसे बनाया, 2 घर ऊपर नीचे 2 कमरे जी तोड़ दिए। हम का सारा प्रूफ यहीं था, बच्चे भी यहीं पढ़ रहे थे, कॉलेज स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज। अब भी कॉलेज ख़त्म नहीं हुआ, 12 तारीख तक कॉलेज है। हम कहाँ जाएँ, किराए जाए हो तो 15,000 18,000 मांग रहे हैं। आप क्या काम करते हैं? सब्जी काम कर रहा हूँ सामने। हाँ, यहाँ 42 साल हो गया मैं यहाँ रहते। बाप दादा था 42 साल हो गए? 42 साल मेरे को हो गए। बाप दादा 70 साल पहले आए थे यहाँ, उनका बाप। तब से हम लोग यहाँ रहते हैं। तब तक तो थोड़ा ही नहीं, तब तक पूछा ही नहीं क्यों घर बना रहे हो, बड़ा पक्का क्यों बना रहे हो। बात है कि प्रशासन जब यहाँ पर घर बन रहे थे तब क्यों नहीं याद आया कि यहाँ पर लोगों को ना बचने दिया जाए ताकि कल को इनको परेशानी नहीं होए। उसी टाइम भेज देते, चल भाई तुम लोग यहाँ रहो, नहीं सरकारी जगह हम तोड़ देंगे। तब बोलते हम पैसे तो नहीं लगाते, 10 साल जोड़ के हमने घर बनाया और अब हमें कर दिया बेकार, छोड़ दिया नरेला।
मेरे अलावा काम धाम आए नहीं, कुछ भी नहीं। कैसे कमाएं, कैसे खाएं, कैसे बच्चे पालें। वहाँ से यहाँ काम है, यहाँ हो तो 4 घंटा 3 घंटा लगता है। आने जाने टाइम खत्म हो जाएगा। अब कब नौकरी करेंगे, कब सब्जी बेचेंगे, कब करेंगे, खाना कब बनाएंगे, नहाएंगे धोएंगे कब, क्या करें। बहुत सारा काम बेकार हो गया। वोट किसको दिया था? बीजेपी की दिया था मैंने। चल भाई बीजेपी आ रही तो कुछ बदली हुई, थोड़ा अच्छा बने। तो बदल गया अब ये? हाँ, ये बदल के सारा सब को भगा रहे हैं। हम तो अच्छा काम करेंगे बोल के दिया, लेकिन ये काम गलत कर दिया। मेरा रिश्त निकाल के देख लो, बीजेपी मैंने वोट डाला। मेरे बच्चों ने आपने बीजेपी को वोट दिया और घर जो है आपका बेकार कर दिया। क्या करें। हमने सोचा चलो नया बंदा आएगा तो अच्छा करेगा दोबारा। 10 साल उन्होंने कर दिया, अब ये कुछ करके दिखाएंगे अच्छा काम। लोगों केजरीवाल की सरकार में सुकून था यहाँ पर? आराम बहुत ही सुकून था उस टाइम, बहुत ही। कोई रेडी पटरी वाले किसी को, गरीब लोगों को उन्होंने तंग करा ही नहीं। और शीला दीक्षित की सरकार जो उससे और बढ़िया था। उस टाइम कोई तंग नहीं करा। उन लोगों ने तो रोड बना के दिया, बिजली खंभा लगा के दिया। जिला ये बिजली खंभा लगवाया, बोला घर अच्छा बना लो, अच्छा रहो यहाँ पे। पानी दिया उन्होंने, बिजली दिया उन्होंने। अच्छा, वो तो उससे और बढ़िया था। तो शीला दीक्षित वाले अच्छे दिन याद आ रहे हैं? और बहुत सोच के था मैं, बहुत अच्छा दिन था वो। ऐसे दिन पता नहीं कब आएगा। क्या करें। केजरीवाल के उनका वो है, गरीब लोगों को बसा रहे थे, वो बसा रहे थे, परेशान नहीं करे बिल्कुल। वो हम लोग अच्छा मेहनत करते थे, अच्छा खाते थे, अपने जगह रहते थे, यहाँ रहते थे, सोते थे। कोई तंग नहीं करा। ना पुलिस तंग करी थी उस टाइम, ना कोई सरकारी अफसरों ने तंग करा। बेचो मेहनत करो, सब्जी बेचो मेहनत करो, काम करके खाओ, गलत काम मत करो। वो बोलते थे। हम लोग ऐसे काम करा, हम लोग बच्चों को यहीं पढ़ाया। बच्चे हमारे। आपने जब सब काम बढ़िया हो रहा था फिर चेंज क्यों करा? क्यों सरकार बदलने के लिए? हाँ, बदलने के लिए सरकार बदल के हमने वोट डाला। वोट डालने के बाद ये काम करने उनको क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा? गरीब लोगों को जब नहीं रहेंगे दिल्ली में तो काम कौन करेगा? लोग लेडीज जाती हैं बर्तन मांजने के लिए, घरों पे कपड़े धोने के लिए जाती है, बर्तन मांजने जाती है, झाड़ू पोछा जाने। जब गरीब आदमी सब भाग जाएगा, अफसर घर में कौन काम करेगा? गाड़ी कौन साफ करने जाएगा? ये तो बताइए, बर्तन कौन मांजेगा? सही बात हैं। तो अभी जो यहाँ पर हालात हैं वो हम आपको दिखा रहे थे। लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, कैसे यहाँ पर रह रहे होंगे। और उसके बाद अब इनके आशियानों को तोड़ दिया गया है। कहने में महज ये झुग्गियाँ रही होंगी, कहने में महज ये अवैध झुग्गियाँ रही होंगी, लेकिन असल बात यह है कि 60 साल का बड़ा वक्त इन्होंने यहाँ पर गुजारा है। न जाने कितने सैकड़ों लोग जो हैं 60 साल में आकर चले जाते हैं और एक झटके में इनके घर उजड़ जाते हैं। ये वीडियो हमने आज यहाँ पर इसलिए बनाई कि जान सकें, इनका दर्द समझ सकें। हालांकि इनके दर्द के हम शरीक हो सकते हैं, लेकिन असल में इन पर क्या गुज़र रही है, रात को ये लोग कहाँ सोएंगे, कहाँ उठे बैठेंगे, खाना खाया या नहीं खाया, ये कैसे हम आकलन कर सकते हैं? ये तो जिस पर गुज़रती है वही जानता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़बरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।